क्लास के स्टूडेंट, जैसे कि 2023 और सप्लीमेंट्री का दोनों पेपर हो चुके हैं, तो उसके लिहाज से हर चैप्टर से आपके मैथ्स के अंदर कितनी एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग आ सकते हैं। और आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको बताएं कि आपने जो तैयारी करनी है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने लिहाज से तैयारी करे। जो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता है उसको भी हेल्प मिले, और जो कम पढ़ के भी तैयारी करना चाहे उनके लिए भी ये वीडियोज़ है। तो तमाम तफसीलात बताते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं, 70 चैप्टर सेट के ऊपर है। जहाँ तक एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो इसके अंदर से आपकी एमसीक्यूज़ जो है वो 2 दी जा रही है, और इसके अंदर शॉर्ट आपका 1 है, जबकि लॉन्ग 1 भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि ये टोटली एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिहाज से ये चैप्टर है। अब उसके बाद 18 की बात की जाए तो 18 के अंदर भी याद रखें कि आपकी 1 जो है वो एमसीक्यूज़ और 1 ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद लॉन्ग में भी इसकी कोई जगह नहीं बनती। तो याद रखें कि लॉन्ग के लिहाज से तो सिर्फ एक आपका 19 चैप्टर है जो सामने आ चुका है। तो 19 चैप्टर में एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो इसके अंदर 1 एमसीक्यूज़ तो आ रही है, लेकिन इससे 2 भी आने के चांसेस बन सकते हैं। यानी कि 1 तो आ रही है, यानी कि 1 तो दी जा रही है इससे, लेकिन 2 के भी इससे चांसेस बन सकते हैं। शॉर्ट की बात की जाए तो शॉर्ट यहाँ पे नहीं दे रहे, और चूंकि लॉन्ग के अंदर इस पे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज भी आपको मेंशन की जा रही है कि 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर आप इसे करेंगे तो आपका इकलौता एक क्वेश्चन है जो अलजबरा से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड है, जो कि आपका एक क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। और शॉर्ट में जहाँ तक कहा जाए तो ग्रामर रूल इंपॉर्टेंट है, दिया नहीं गया इस दफ़ा सप्लीमेंट्री पेपर में, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से शॉर्ट के 0 या एक क्वेश्चन के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें 20 चैप्टर, तो 20 चैप्टर जैसे कि 2 पेपर हमारे सामने आ चुके हैं, और बड़े मतलब कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना बड़ा चैप्टर और इसको बिल्कुल भी बोर्ड वालों ने अहमियत नहीं दी। 7 एक्सरसाइज हैं, और 7 एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो कि फर्स्ट ईयर से ये चैप्टर आया है, लेकिन मैट्रिक के बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा है। शायद यही वजह है कि इसको बिल्कुल ही मैट्रिक में अहमियत नहीं दी गई, और सिर्फ एक एमसीक्यूज़ यहाँ से दी गई है, और इसके बाद यानी कि एक लॉन्ग, अगर आप सप्लीमेंट्री की एक शॉर्ट, लॉन्ग में तो कुछ भी नहीं है, और लॉन्ग से लाजमी इनको देना चाहिए था। इस तरह तो तमाम ऐसे बच्चे जो कि थोड़ी भी अकल रखते हैं तो उनको पता है कि ये चैप्टर आप चॉइस के अंदर भी छोड़ सकते हैं। यानी इतना बड़ा चैप्टर, इतनी ज़्यादा मेहनत, और बोर्ड में इसका कोई जगह इतनी बड़ी बनाई नहीं गई। कम से कम एक लॉन्ग 2 शॉर्ट तो इसके बनते थे, लेकिन अब 2 पेपर हमारे सामने आ चुके हैं। और याद रखिए कि सप्लीमेंट्री का पेपर का भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, और हमारे चैनल के ऊपर जाके उसे आप उसका पेपर और उसके सोल्यूशन को भी इंशाल्लाह देख लेंगे। जैसे वीडियो तैयार होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अब बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, पहले 21 पे करते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कौन सा बच्चा किस तरीके से करे। 21 के अंदर देखा जाए तो एक शॉर्ट की एमसीक्यूज बन रही है, और एक एमसीक्यूज बन रही है और एक ही शॉर्ट बन रहा है, और लॉन्ग में इसको बिल्कुल जगह नहीं दी। जबकि यहाँ पे भी जो लास्ट की स्पेशली 2 एक्सरसाइज है उससे शॉर्ट लॉन्ग बन सकता था, लेकिन वहाँ से भी इन्होंने लॉन्ग नहीं दिया। अब 22 की बात करें तो 22 चैप्टर इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि अगर आप इसके अंदर हर वो क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस माजी में भी थे, अभी भी थे, अगर आप इसे कर लेंगे तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन यकीनी तौर पर बन जाएंगे, और क्वेश्चन 2 बन रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये भी 2 थे और ये भी 2 थे, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। बेसिकली ये एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन है और ये शॉर्ट है। लॉन्ग में इसको बिल्कुल जगह नहीं दी गई, जबकि यहाँ से भी लॉन्ग बनाया जा सकता था। खैर वो तो एक अपनी राय है, बाकी जो बोर्ड वाले कर रहे हैं उसकी रोशनी में हम बात कर रहे हैं। तो 23 चैप्टर्स देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते थे, लेकिन वो चूँकि 30 चैप्टर से ही उसका लिंक है, और 30 चैप्टर चूँकि बहुत बड़ा है, तो यहाँ से एमसीक्यूज 0 आने के चांसेस हैं, या कह सकते हैं कि आप कोई एक एमसीक्यूज किसी लम्हे भी पैथागोरस से रिलेटेड आपसे कोई बात पूछी जा सकती है। लेकिन बहरहाल यहाँ से एमसीक्यूज की हालिया पोजीशन ऐसी है कि यहाँ से आने के चांसेस नहीं है। 23 से लेके आपके 28 चैप्टर तक, तो 28 चैप्टर तक की हम बात करेंगे कि यहाँ से कौन कौन से थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं 29 की, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो गेस्ट पेपर आपको इन्फॉर्म किया था उसमें थ्योरम का सिलसिला रह गया था। आज मैं 3-4 घंटे से मेहनत करने के बाद मेरे सामने सिचुएशन आई है, वो मैं आपको लिख के बताऊंगा।
और 29 चैप्टर आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है तो ये भी ज्योमेट्री है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये दिलचस्प होता है, इसमें आपको फिगर बनानी पड़ती है। तो इसमें जो एमसीक्यूज है वो एक एमसीक्यूज यहाँ से आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं कम से कम यहाँ से आपकी यानी कि 23 से लेके 28 तक अगर हम बात करें और इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके जो है 4 एमसीक्यूज ज्योमेट्री से रिलेटेड आ सकते हैं। तो ज्योमेट्री को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा न्यू पैटर्न में अहमियत दे दी है, क्योंकि ज्योमेट्री को अब आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया हुआ है, जबकि पहले इतनी ज़रूरी नहीं थी है। लेकिन एमसीक्यूज की हमने बात कर दी। अब शॉर्ट में कुछ थ्योरम्स हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन 29 में आपकी एक एमसीक्यूज लाजमी आती है। आपकी सर्कम सर्कल की डेफिनेशन है, इन सर्कल की है, और टेंजेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे चैप्टर दिया है, टेंजेंट की है, सीकेंट की है, कॉर्ड की है, बहुत सारी डेफिनेशन है। वो एक दफ़ा मैं जिक्र कर देता हूँ, जैसे कि अभी भी बोला तो जिक्र कर देता हूँ कौन कौन सी डेफिनेशन आपको इस ज़बानी याद होनी चाहिए। रेडियस, कॉर्ड, टेंजेंट, सीकेंट, रेडियस, डायमीटर, इन सर्कल, सर्कम सर्कल, और उसके अलावा जो है मज़ीद अगर इसके अलावा भी कुछ डेफिनेशन है उसे भी याद कर लें। और बाकी ये कि ट्राइंगल की एंगल का सम, आपका क्वाड्रिलेटरल यानी जिसे उर्दू में चकोर कहा जाता है उसके एंगल का सम, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फिर दूसरा ये कि हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने होता है। तो ये जितनी बातें की हैं इन्हीं बातों से अगर आप अपनी अकल के लिहाज से एमसीक्यूज कर लेंगे तो देखिएगा इन्हीं में से बहुत सारे आने के चांसेस हैं। तो 29 से एक लॉन्ग आता है और यहाँ से लॉन्ग आपको लाजमी करना चाहिए। आपके पास फिगर्स होती है, इसमें एक्सरसाइज मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि 29.2 और 29.5 ये दो एक्सरसाइज हैं जिसके अंदर आपका सर्कम सर्कल, इन सर्कल, स्क्वायर सर्कल, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, ये 5 शक्लें हैं जिसको आप अगर फिगर्स को बनाना सीख लेंगे तो आपके वहाँ से और यहाँ से मिला के 2 लॉन्ग हो जाएंगे। और शॉर्ट यहाँ से थ्योरम ही यहाँ से तो थ्योरम भी नहीं बन सकते क्योंकि ये थ्योरम का चैप्टर नहीं है। आपके 23 से 28 थ्योरम का पोर्शन है। तो कितने लॉन्ग कितने शॉर्ट अभी आपको बता दिए जाएंगे। और उसके बाद 30 की बात करें तो याद रखिए कि 30 चैप्टर भी आपके लिहाज से बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 शॉर्ट यहाँ से बन जाते हैं आपके, और 2 एमसीक्यूज बनते हैं और 2 ही आपके जो है शॉर्ट बनते हैं। तो ये यानी कि यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 याद की जाए लॉन्ग की क्वेश्चन की तो 30 से लॉन्ग आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। तो अब बात आ जाती है कि थ्योरम्स कितने आ सकते हैं। तो थ्योरम्स को भी आप लोग नोट कर लें। तो शॉर्ट के लिहाज से जो थ्योरम्स के जो चैप्टर्स हैं वो यकीनी तौर पे आपको मालूम होने चाहिए कि लॉन्ग वाइज 23, 24 और 26 से आपको लॉन्ग में थ्योरम दिए जाते हैं। जबकि शॉर्ट की बात करें तो ज्योमेट्री के यानी कि जो बाकी के चैप्टर बच जाते हैं जैसे 25 हुआ और 27 और 28, यहाँ से शॉर्ट थ्योरम में इंपॉर्टेंट है और ये सर्किल से रिलेटेड है। और लॉन्ग के अंदर बात की जाए तो 23 और 24 ट्राइंगल से रिलेटेड है। अब शॉर्ट थ्योरम में 25.3 याद रखें कि ये एक्सरसाइजें नहीं है बल्कि थ्योरम्स की उन्होंने कोडिंग पहले इस तरह से होती थी, थ्योरम नंबर 9, 10, 11। अब उन्होंने 25 का मतलब है कि एक तरह से चैप्टर नंबर 25 है, 0.3 है, तो आप कह सकते हैं कि इसका थर्ड थ्योरम जो है आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। और 4, अच्छा ये इन दोनों में से कोई एक आने का चांस है, क्योंकि शॉर्ट के अंदर टोटल आपके 3 थ्योरम लाजमी आएंगे और 27.2 यानी 27.2 का मतलब है 27 का सेकंड थ्योरम भी आने के चांसेस है। 28.1 चूँकि आपके दोनों पेपर में आ चुका है, 2023 में सप्लीमेंट्री में भी दिया है। तो बाद थ्योरम वो इस तरीके से होते हैं कि वो हर साल उनका देने का एक जहन बन जाता है। तो मैं भी एहतियाती तौर पे चूँकि 28 चैप्टर में अगर 28.1 वाला थ्योरम देखा जाए तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी आया करता था, इसको आप कर लें तो बेहतर होगा। लॉन्ग की बात की जाए तो लॉन्ग में आपके 23.2 का चांस बहुत ज़्यादा है और सप्लीमेंट्री के पेपर में और 2023 में दोनों में 23.1 आया था। क्योंकि लॉन्ग के अंदर आप बहुत ज़्यादा थ्योरम में फंस चुके हैं और आपको फिर मैक्सिमम थ्योरम या सेफ्टी के लिहाज से करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो आपके पास क्वेश्चंस भी हैं और थ्योरम्स को अगर आप करते हैं तो अगर आपके 3 थ्योरम्स आते हैं उसमें से 2 भी लग जाए तो मैं समझता हूँ कि गेस्ट पेपर कामयाब रहेगा। और यहाँ पे लॉन्ग की बात की जाए तो लॉन्ग के अंदर लाजमी तौर पे आप एक अगर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से बना रहे हैं, एक आप बना रहे हैं 19.2 से 7 क्वेश्चन इन्वर्स से 2 बन गए
और एक आप बनाने के लिए टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये थ्योरम्स करने पड़ेंगे जिसमें 23.2 के चांसेस, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ज़्यादा है, लेकिन एहतियातन चूँकि लॉन्ग का मामला है तो 23.1 को आप कर लें किसी तरह से, और 24.1 और 24.4 इन दोनों को भी लाजमी कर लीजिएगा। इसके आने के चांसेस हैं क्योंकि एक यहाँ से बन जाएगा और एक यहाँ से बन जाएगा, और रही सही जो कसर है, जो एक आध बनेगा, वो इन दोनों में से कोई एक आने के चांसेस हैं। यानी कि हर चैप्टर से एक एक थ्योरम ही आने का चांस है। और यहाँ पे 26.2 और 26.3 आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके तीनों थ्योरम यहाँ से बनने के इम्कानात हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। वीडियो के एंड में ये बात मैं बताता चलूँ कि वो बच्चे जो हद से ज़्यादा वीक है, पढ़ने वालों को तो ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन वो बच्चे जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं उन्हें मैं थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि अगर आप 22 चैप्टर्स को आप करते हैं तो आपके 2 शॉर्ट यहाँ से बन जाएंगे। पहले मैं बताता चलूँ कि आपने करने कितने, आपने 6 करने हैं। 9th क्लास में 8 करने होते थे शॉर्ट, और मैट्रिक में पता नहीं क्या हो गया कि 6 करने पड़ रहे हैं आपको, और 2 क्वेश्चन आपको कम दे दिए गए। तो बहरहाल दोनों बोर्ड में 9 और 10 के शॉर्ट की टेक्निक में पता नहीं क्यों फ़र्क है, लेकिन बहरहाल फिलहाल 6 है, और कोई पता नहीं अचानक 8 कर दें तो वो अनकरीब पता लगेगा इनका। तो यहाँ पे 2 यहाँ से बन जाएंगे और 2 30 से बन जाएंगे। माना कि 30 थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के लिहाज से, लेकिन इसकी लास्ट की जो 2 एक्सरसाइज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 30.4 और 5। तो 2 यहाँ से बनने के चांसेस हैं, 2 यहाँ से बनने के चांसेस हैं। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को अगर करते हैं तो 4 यहाँ से बन गए। 70 चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी होता है, आप इसको कर लें तो आपकी 2 MCQs भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, और एक शॉर्ट यहाँ से बन जाएगा तो 5 हो जाता है। अब रही बात ये कि 18 को करें तो 18 में भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आने के चांसेस हैं। 20 तो ना ही कीजिएगा तो बेहतर है। वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा वीक हैं, इसको तो अल्लाह हाफिज़ कह दीजिएगा इस चैप्टर को, क्योंकि बोर्ड वालों ने आपको भरपूर ये अल्लाह हाफिज़ की इजाज़त दे दी है जो इनका पैटर्न है। 21 की बात की जाए तो 21 ज़रा मुश्किल चैप्टर है और ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन यही हो सकता है कि आपको 18 को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर 2 एक्सरसाइज हैं, एक 18.4 है और 5 है, जिसमें के मेथड के लिहाज से वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ से 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो 2 और 2 4 हो गए, और वहाँ से एक शॉर्ट 17 से हो गया और 18 से एक शॉर्ट उठा लीजिएगा। तो ये आपका यानी कि फंस फंसा के पेपर बन जाने के चांसेस है। लेकिन आप कौन कौन से चैप्टर छोड़ सकते हैं? 19 में आप सिर्फ 19.2 ग्राम जो ए इनवर्स है उसे करेंगे, बाकी चाहे तो छोड़ दीजिएगा। और 21 को भी अल्लाह हाफिज़ कह दीजिएगा। और लॉन्ग की बात की जाए तो लॉन्ग में आपको ये फिगर्स को लाजमी समझना पड़ेगा, वहाँ से वो हो गया तो 2 बन जाते हैं। बाकी आपको थ्योरम्स का पता ही है कि आपने किस तरीके से अपना तीसरा क्वेश्चन बनाना है, उसके लिए मुझे आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपके सामने आता रहूँगा। उस वक्त तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।